नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएचसी मछरेटा में डीएम का औचक निरीक्षण, डॉक्टर का वेतन रोका, आशा को नोटिस दिया। और बात होगी सिधौली में ट्रैफिक अनुशासन पर सख्ती, ईओ ने बनाया ई रिक्शा रूट प्लान। फिर बात करेंगे डीएम के सख्त तेवर, कुपोषण मुक्त बनाने के लिए अफसरों को दिए कड़े निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पिस्टल दिखाकर धमकाने वाला सिपाही सस्पेंड। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कड़ाके की ठंड में स्कूलों की मनमानी पर बीएसए सख्त। तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप, कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी की आशंका। पुलिस ने लौटाए खोए दस्तावेज और बचत पत्र, ईमानदारी की पेश की मिसाल। गौशाला में बद इंतजामी पर डीएम सख्त, प्रधान और सचिव को नोटिस। जीडी गोयनका में स्पोर्ट्स मीट, लक्ष्य का भव्य आगाज, एडीएम एएसपी ने जलाई मशाल। सीतापुर वासियों को तोहफा, 9 दिसंबर से फिर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। लालबाग से जीआईसी तक अतिक्रमण हटाने को फिर गरजेगा बुलडोजर। वाराणसी में 500 खिलाड़ियों से दुराचार करने वाला क्रिकेट कोच गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने सीएचसी मछरेटा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखी। उन्होंने बेहतर साफ सफाई मिलने पर प्रसन्नता जताई, लेकिन अन्य खामियों पर जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। डीएम ने एक्सरे कक्ष, लेबर रूम और औषधि कक्ष का जायजा लेते हुए दवाओं की एक्सपायरी चेक की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि चिकित्सक अपने मुख्यालय पर ही निवास करें। निरीक्षण के दौरान मातृ सुरक्षा केंद्र बंद मिलने और ई कवच पोर्टल पर डेटा सही न भरे होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को शुद्धता के साथ डेटा फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेबर रूम, रेफरल और एचआरपी रजिस्टर को अद्यतन रखने के आदेश दिए। स्पष्ट किया कि यदि आशा बहुएं कार्य में लापरवाही बरते तो उन्हें नोटिस जारी किया जाए। डीएम ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए घर घर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। रेफर किए गए एक मरीज से फोन पर बात कर फीडबैक लिया। बीपीएम को मरीजों की भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने, वार्डों में कलर कोडिंग के अनुसार बेडशीट बिछाने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार के कड़े निर्देशों के अनुपालन में सिधौली नगर पालिका प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ईओ रेणुका यादव ने ई रिक्शा संचालन की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक रूट प्लान तैयार किया है। शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराने के लिए ईओ ने स्पष्ट रणनीति बनाई है। अब ई रिक्शा केवल प्रशासन द्वारा तय किए गए रूटों पर ही संचालित हो सकेंगे। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आई इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने अपनी योजना साझा करते हुए रेणुका यादव ने जोर देकर कहा कि शहर में ट्रैफिक अनुशासन कायम रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में सुगमता मिल सके। सड़कों को बेतरतीब दौड़ाने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जा सके। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर के विकास भवन सभागार में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए सुस्त कार्य प्रणाली पर अधिकारियों को पेश कसे। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। डीएम ने कहा कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। उन्होंने सभी केंद्रों पर इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर और वजन मशीन जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बच्चों का सही डेटा पोषण ट्रैकर पर अपलोड करने के आदेश दिए। डीएम ने VHSND सत्रों को एक मेले के रूप में आयोजित करने, गोद भराई व अन्य प्राशन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने, मातृ मृत्यु दर कम करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के रजिस्टर को अपडेट रखने और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1 सप्ताह के भीतर प्रशिक्षण देने की हिदायत दी। डीएम ने चेतावनी दी कि हॉट कुक्ड मील वितरण और डेटा फीडिंग में लापरवाही बरतने वाले पिछड़े विकास खंडों के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता मौजूद रहे।
सीतापुर में खाकी वर्दी की हनक और सत्ता के नशे में चूर एक सिपाही द्वारा सरेआम दुकानदार को बिना कवर की पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखने वाले कलेक्ट्रेट मालखाना इंचार्ज श्यामजी शुक्ल हैं, जो पुलिस लाइन तिराहे पर एक दुकानदार के साथ अभद्रता करते हुए और पिस्टल तानकर मार डालूंगा की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, जिसे पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनहीनता और दबंगई के आरोप में सिपाही पर निलंबन की गाज गिराई, ताकि जनता के बीच पुलिस का इकबाल बना रहे और यह संदेश जाए कि वर्दी का रौब झाड़ने वालों और कानून को हाथ में लेने वाले पुलिसकर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, भले वे विभाग के अपने ही कर्मचारी क्यों ना हो। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने निजी स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बीएसए ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के प्रति संवेदनहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी प्राइवेट स्कूलों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित करने को कड़े निर्देश दिए हैं। बीएसए ने प्रबंधकों को पत्र जारी कर 2 टूक कहा, यदि कोई विद्यालय सुबह 9 से पहले खुला पाया गया तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का यह कदम नौनिहालों को ठंड से बचाने के लिए उठाया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र स्थित महादेव अटरा में शारदा सहायक डबल नहर पुल के नीचे एक तेंदुए का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर डीएफओ नवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। डीएफओ के मुताबिक प्रारंभिक मुआयने में तेंदुए के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट या शिकार के निशान नहीं मिले हैं, जिससे मामला संदिग्ध माना हुआ है। डीएफओ ने आशंका जताई क्षेत्र के वन्य जीवों में फैल रही जानलेवा बीमारी कैनाइन डिस्टेंपर पर इस मौत की वजह हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही आएगी। वन विभाग के एहतियातन आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तेंदुए की मौत ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में जिले के इतिहास में पहली बार 2 दिवसीय भव्य एनुअल स्पोर्ट्स मीट लक्ष्य का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट के पहले दिन का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम व एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने मशाल जलाकर किया। पहले दिन नर्सरी से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनके जरिए बच्चों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। इससे पहले विद्यालय के चेयरमैन राजेश नारायण सहगल, डायरेक्टर सूर्यांश सहगल ने मुख्य अतिथियों का अभिवादन किया। स्पोर्ट्स मीट के पहले दिन की शुरुआत फ्यूजन ओपनिंग डांस से हुई। इसके अलावा 30 मीटर रेस, टनल जिग-जैग रेस, हुला हुप रेस, एनिमल रेस, बैलेंसिंग द बॉल, ऑब्स्टेकल रेस, योगा फ्रीज ड्रिल, स्लो साइकिल रेस, पॉम पॉम ड्रिल समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालय प्रबंध तंत्र समिति के सदस्य कुशनारायण सहगल, कुशाग्र नारायण सहगल, हर्ष सहगल, गौतम सहगल, स्वाति सहगल, मीति सहगल, प्रधानाचार्य त्रिशला सा मौजूद रहीं। आपको बता दें, स्पोर्ट्स मीट्स के दूसरे दिन 7 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की स्टार प्लेयर स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में पुलिस की ईमानदारी और तत्परता का एक सराहनीय मामला सामने आया है, जिसमें खाकी के प्रति आम जन का विश्वास और गहरा गया है। बताया जा रहा है, शहर के आवास विकास कॉलोनी ब्लॉक ए में आवास संख्या ए 541 की रहने वाली मिथिलेश कुमारी शुक्ला करीब 1.5 महीने पहले अपने पुत्र को डॉक्टर के पास दिखाने गई हैं। बताते हैं, तभी रास्ते में उनके चिकित्सा पर्चे, आधार कार्ड और 12,000 रुपए के राष्ट्रीय बचत पत्र कहीं गिर गए थे। काफी तलाश के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रविवार शाम को आरक्षी ओम प्रकाश ने उनके घर पहुंचकर सुखद सूचना दी। इसके बाद दंपति छोटी लाइन पुलिस चौकी पहुंचे, जहां चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी ने उनके सभी खोए हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज, बचत पत्र सकुशल सौंप दिए। पुलिस की इस कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को देखकर पीड़ित परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सीतापुर लहरपुर स्थित अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल का 6वां वार्षिक उत्सव अराइज फेस्ट 2025 धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि आईपीएस कमांडेंट 11वीं
बटालियन पीएसी रवि कुमार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में आई इंडिया न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर और वरिष्ठ फौजदारी वकील अरविंद मोहन ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत के साथ हुई, जिसके बाद बच्चों ने मोटू पतलू, सेव टाइगर, दांडी मार्च, रतन टाटा पैरालंपिक, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां से दर्शकों का दिल जीत लिया। स्कूल के निदेशक वीरेंद्र पुरी, हरिनाम सिंह और निशीथ गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में निदेशक हर्ष पुरी, अदिति टंडन, पूनम गोयल और प्रिंसिपल कमल शर्मा की अहम भूमिका रही। राष्ट्रगान के साथ इस यादगार समारोह का समापन हुआ, जिसका संचालन छात्र अविका और सूर्यांश ने बखूबी किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नमिशान स्थित पहला आश्रम में साधु संतों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता 84 कोसीय परिक्रमा समिति के अध्यक्ष महंत नारायण दास ने की। समिति सचिव संतोष दास ने बताया कि इस बार 18 फरवरी 2025 से परिक्रमा प्रारंभ होगी। परिक्रमा का समापन 3 मार्च को होगा। इस बीच 27 से 3 मार्च तक मिश्रिक में पंचकोसीय परिक्रमा की जाएगी। परिक्रमा मेला सचेतक स्वामी विमलानंद सरस्वती ने परिक्रमा पड़ाव के प्रभारियों की घोषणा की। उन्होंने बताया कुंवर अभिनेंद्र प्रताप सिंह को मिश्रिक पड़ाव का प्रभारी बनाया गया है। परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए सचल कार्यालय की भी घोषणा की गई है, जिसमें महंत प्रीतम दास, अनुभव दास, सुमिरन दास, राम बालक दास और सरोज दास की जिम्मेदारियां तय की गई। बैठक में महंत प्रहलाद दास, राज नारायण पांडे, राजकुमार दास, अंजनी दास, राम सेवक, राजा बख्श दास, अटल दास, आत्म प्रकाश, धर्म सिंह, निर्भय सिंह, दुर्गा शरण वर्मा, हरिओम मौजूद रहे। जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सीतापुर की 7 तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील मिश्रिक में विधायक रामकृष्ण भार्गव और जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि लाभार्थी परक योजनाएं और IGRS पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर प्राथमिकता से किया जाए, ताकि पात्रों के समय से लाभ मिल सके। अधिवक्ता रामबख्श सिंह ने शमशान घाट के सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वाल बनवाए जाने को लेकर मांग रखी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह, उप जिला अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। डीएम के सामने 171 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 18 को मौके पर ही न्याय मिला। इस तरह अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। समाधान दिवस प्रभारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। तहसील बिस्वा में 42 में से 12, लहरपुर में 91 में से 20, सदर में 17 में से 6 समस्याओं का निस्तारण किया गया। इसी तरह महमूदाबाद में 60 में से 6, मोहाली में 26 में से 2, सिधौली में 49 में से 11 मामलों को सुलझाया गया। शेष शिकायतों को 1 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। सीतापुर के लहरपुर स्थित SR पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व MLC भरत त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ किया। समारोह में छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और लोक गीतों के साथ देश प्रेम और शिक्षा की महत्ता पर आधारित कार्यक्रमों से समा बांध दिया। विशेषकर शिव तांडव नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मुख्य अतिथि भरत त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को संयमित जीवन जीने की सलाह दी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे RMP कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर RS मिश्रा ने गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि नगर पालिका लहरपुर अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, प्रोफेसर रजत कुमार, प्रोफेसर PK शुक्ला ने भी अपने विचार रखे। विद्यालय प्रबंधक प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य अनुपम श्रीवास्तव और इंजीनियर मयंक मिश्रा के संयोजन में इस आयोजन का संचालन शिक्षक प्रदीप कश्यप ने किया, जिसमें पुत्तन कपूर, नवल मिश्रा, हसीन अंसारी, मोहम्मद हसन, संजय शुक्ला, एडवोकेट प्रमोद बाजपेयी, रामे बाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला, गिरीश बाजपेयी, आशीष मिश्रा, ब्रिजेंद्र सिंह, सभासद मनीष शुक्ला, सोनू उमाशंकर शुक्ला, महाजन लाल शुक्ला, प्रेमनाथ शुक्ला, प्रदीप कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और अभिभावक मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। ब्लॉक परसंडी और कसमंडा में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राकेश राठौर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने शिरकत की। सांसद राकेश राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि हत्या, काकोरी की शर्मनाक घटना और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति पर हमले जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दलितों और वंचितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने भी पार्टी संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष सीताराम भार्गव और ओमकार नाथ मिश्रा ने किया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। विष्णु भगवान की पूजा में अक्षतों का प्रयोग केवल तिलक अलंकार में ही करना चाहिए, पूजा में नहीं। श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए यह प्रवचन कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने किया। श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा ग्राम खगेसिया मऊ में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य ने बताया, मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूरी तरह समर्थ है। कथा पंडाल में तमाम श्रोता मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के खैराबाद स्थित नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मचरेटा चुंगी चौराहे पर पेपर रोल और गिट्टी से लदे दो भारी भरकम डंपर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेपर रोल लदा डंपर हाईवे पर ही पलट गया, जिसके चलते मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। गनीमत रही कि हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जिस समय सड़क पर सन्नाटा था, अन्यथा व्यस्तम चौराहा होने के कारण बड़ी जनहानि हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पेपर रोल लाद कर मचरेटा की तरफ से आ रहा डंपर चौराहे पर पार कर रहे गिट्टी लदे डंपर से भिड़ गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। सीतापुर के खैराबाद स्थित कंपोजिट विद्यालय मुलायमपुर में बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का 24 दिवसीय सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन समारोह में प्रशिक्षित छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संतोष कन्नौजिया द्वारा दिए गए इस गहन प्रशिक्षण में बालिकाओं को विषम परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा खुद करने के गुर सिखाए गए, जिससे उनके आत्मविश्वास में भारी वृद्धि देखने को मिली। विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका अन्नपूर्णा रस्तोगी ने छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि आज के दौर में बेटियों का शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इस मौके पर जिया बीबी, फरहाना तनवीर, अमतुल्लाह तस्नीम, गुंजन, चेतना गुप्ता, पूजा, बिंदुमाला, सरोज देवी और संतोष मिश्रा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर की नगर पंचायत मोहाली के मोहल्ला महसोनियागंज में एक भयावह अग्निकांड ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी, जहां कंडे से उठी एक चिंगारी ने छोटे यादव के हंसते खेलते परिवार को देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील कर दिया। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि घर के अंदर रखा गेहूं, धान, गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे पीड़ित परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के लोग भी दहशत में आ गए, अपने घरों से बाहर निकलकर आग बुझाने में जुट गए। सूचना पाकर अग्निशमन दल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मोहाली तहसील के नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, लेखपाल संजीव शुक्ला, कस्बा प्रभारी अशोक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गृहस्वामी छोटे यादव के अनुसार कंडे में अचानक लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। हालांकि प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा ताकि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बिस्वा की काशीराम कॉलोनी में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नागरिक अधिकार संगठन की संयोजक कमरुन निशा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों को संविधान में समाहित कर आजादी देने का काम किया। वान्या फाउंडेशन की सचिव रामलली पटेल, हरिशंकर गुप्ता, फूलजहां बानो, सरिता कश्यप, शीला तखेरिया, रेशमा नंदनी, प्रदीप वाल्मीकि, मनीराम, शमा वाल्मीकि, संजय, साधना, बबीता, प्रियंका, खलील, अफसाना, जसवंत, सुनीता, दयाराम विजेता रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के वजीर नगर चिरहुला में मतदाता सूची गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सपा के पीडीए प्रहरियों ने भाग लिया। एसआईआर प्रभारी पूर्व एमएलसी राज्यपाल कश्यप, जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश शुक्ला, रूप नारायण यादव, शिवकुमार भार्गव, रामकुमार राठौर, राबिन यादव, प्रधान निजामुद्दीन, सुरेश यादव, शमर राजवंशी सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद जिला प्रभारी ने मोहाली नगर में पूर्व फौजी विमल कश्यप के परिवार से मुलाकात की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मूर्ति पर माल्यार्पण करके नमन किया। शहर के लोहारबाग स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व के विचार को आगे बढ़ाया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी सदस्य धीरेश कश्यप,
आमोद मिश्रा, संजय कुमार सनी, रामू शुक्ला, विनोद कुमार, सावित्री देवी, श्यामजी राजगुप्ता, फिरोज मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने साइबर ठगी में मूल खातों का प्रयोग कर अवैध क्रिप्टो व्यापार से कमीशन बनाने वाले शातिर अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनके पास से कुल 11 ATM कार्ड, 14 मोबाइल सिम, घटना में प्रयुक्त उपकरण, मोबाइल और एक लग्जरी कार बरामद हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना खैराबाद और एसओजी पुलिस टीम ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें थाना कमलापुर क्षेत्र के मधुआपुर के रहने वाले शुभम तिवारी, थाना इमलिया सुल्तानपुर के पसनायका के रहने वाले रघुराज, थाना मैगलगंज के फतेहपुर के रहने वाले आशीष का नाम शामिल है। इसके साथ ही थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन के मोहम्मद अरमान, मोहल्ला कोट के साबेज, थाना हरदोई के ग्राम पड़रवा के रहने वाले विनय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि जालसाजों ने मूल खातों का प्रयोग कर करीब 11,95,40,00,000 रुपए की धनराशि का लेन देन किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम से प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, उप निरीक्षक अवधेश यादव, कांस्टेबल पीयूष, कर्मवीर योगराज, कपिल कुमार, जबकि एसओजी टीम से निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, मुख्य आरक्षी शराफत अली, रोहित कुमार, गुरपाल, मुख्य आरक्षी विनय सिंह, मुख्य आरक्षी सोहनपाल, राहुल कुमार, आरक्षी भूपेंद्र राणा, दीपक रंजन, अंकुर बालियान, प्रशांत शेखर सिंह, दानवीर चड्ढा, शैंकी यादव, चंद्र प्रकाश वर्मा, महिला आरक्षी डॉली रानी शामिल रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर जिला कारागार के विचाराधीन बंदी उमेश कुमार की मौत के मामले की जांच के लिए एसडीएम न्यायिक सिधौली को जांच अधिकारी नामित किया गया है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया, तालगांव निवासी उमेश को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम न्यायिक 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के इको क्लब पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा से जुड़े विद्यार्थियों ने जागरूकता अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने कसमंडा में घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। पॉलीथीन का उपयोग न करें क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इको क्लब अध्यक्ष वर्षा ने कहा कि पॉलीथीन जलाने से उसका धुआं वायुमंडल में फैल रहा है, जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। सुरेखा, रेशमा बानो, आफरीन, अभिषेक, तनुजा, अंशिका, शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह, विनय पाल सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदलामो क्षेत्र की ग्राम पंचायत गड़वय में बना सामुदायिक शौचालय बदहाली का शिकार है। शौचालय के अंदर चारों तरफ गंदगी की भरमार है, बल्कि यहाँ की सीटें भी टूट चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है, पानी की कोई व्यवस्था न होने से सामुदायिक शौचालय सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। ग्रामीण हरीश मोहन अमित साधु ने इसे उपयोगी बनाए जाने की मांग की है। आरोप है, प्रधान और सचिव की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। एडीओ पंचायत राजकुमार ने बताया, जांच कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बिना आकृषिक घोषित कराए बिना और बिना लेआउट नक्शा पास कराए प्लाटिंग का कार्य किए जाने पर लहरपुर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी लहरपुर आकांक्षा गौतम ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम नबी नगर में गाटा संख्या 1980/2 और 1980/5 पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया, गाटा संख्या जनपद लखीमपुर खीरी के अशफाक मोहम्मद तारिक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख है। इनके द्वारा बिना लेआउट नक्शा पास कराए प्लाटिंग किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सीतापुर के मिश्री विकास खंड स्थित नैमिषारण्य की ठाकुर नगर गौशाला में फैली बद इंतजामी पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत ने सख्त रुख अपनाया है। औचक निरीक्षण के दौरान गौशाला में जलभराव क्षतिग्रस्त टीन शेड देखकर डीएम ने नाराजगी जताई और 3 दिनों के भीतर जलभराव की समस्या दूर करने का अल्टीमेटम दिया। गौशाला में पशुओं के लिए चारे पानी की समुचित व्यवस्था न होने, प्रकाश व्यवस्था में कमी मिलने, पंचायत सचिव राजेश कुमार चौधरी से स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी करने और प्रधान दिलीप कुमार गुप्ता को भी नोटिस देने के निर्देश दिए गए। डीएम ने गेट और बाउंड्री वॉल की मरम्मत कराने के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थिति जांची। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संरक्षित 261 पशुओं के लिए हरा चारा भूसा सुनिश्चित किया जाए तथा क्षमता के अनुसार और अधिक निराश्रित पशुओं को यहां संरक्षित किया जाए। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत ने रामगढ़ स्थित डालमिया शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड चीनी मिल का आकस्मिक निरीक्षण कर पेराई सत्र और किसान सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने वहां मौजूद गन्ना किसानों से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया।
तौल में पूरी पारदर्शिता, शुद्धता बरतने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने मिल प्रबंधन को स्पष्ट किया कि किसानों के लिए अलाव, पानी और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाएं मानक के अनुरूप उपलब्धता होनी चाहिए। गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पर्ची वितरण, उत्पादन क्षमता और चीनी मिल की गुणवत्ता की जानकारी लेते हुए सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी, मिल प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें स्वच्छता सुचारू संचालन के निर्देशित किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस 1 महीने के बाद फिर 9 दिसंबर से लखनऊ से सहारनपुर के लिए सीतापुर होते हुए चलना शुरू होगी। पहले चारबाग एक्सप्रेस से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब गोमती नगर से चला करेगी। 10 दिसंबर से सहारनपुर से लखनऊ के लिए फिर से इस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत, किराया और समय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इंडिया जरूर देखें। शहर में एक बार फिर बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देने वाली है। इस बार बुलडोजर का एक्शन लालबाग चौराहे से लेकर जीआईसी तक होगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार यानी 7 दिसंबर को लालबाग चौराहे से लेकर जीआईसी तक दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर धामनी यमदास ने बताया, अतिक्रमणकारियों को पहले ही स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा चुकी है। अब 7 दिसंबर को सड़क के किनारे नाला नालियों पर किए गए अतिक्रमण समेत अन्य अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हरगांव के बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानाचार्य रामचेत ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संघर्षों और हर दूरदृष्टि के बल पर समाज को समानता और अधिकारों का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम में शिक्षक हरदेश कुमार, नंद कुमार, अनिल कुमार, ज्ञान प्रकाश पांडे सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। तहसील सिदौली क्षेत्र के अहमदपुर जट निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता खलील अहमद के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बार एसोसिएशन ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक व्यक्त करने वालों में सपा नेता मोहम्मद हसीन, नगर पंचायत चेयरमैन गंगाराम राजपूत, बार अध्यक्ष सिदौली राम प्रसाद गौतम, सपा नेता एडवोकेट रामपाल भार्गव, हरि नारायण सिंह, नील कमल मिश्रा, संजय दीक्षित, मोहित श्रीवास्तव शामिल रहे। जीएसएम एजुकेशनल एकेडमी सिदौली के विद्यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने नगर पंचायत के द्वारा बहादुरपुर में बनाए गए आरआर सेंटर, कान्हा गौशाला और अवंतीबाई पार्क को देखा। रेणुका यादव सभासद अध्यक्ष दिग्विजय शुक्ला, मुन्नन प्रभारी अनुराग मिश्रा ने बच्चों का ज्ञानवर्धन किया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा मिश्रा, शिक्षिका पूनम सुनैना, जागृति मिश्रा, प्रशांत दीपक शुक्ला, चंद्रबाबू रस्तोगी मौजूद रहे। अजबापुर चीनी मिल द्वारा 22 नवंबर से 28 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। इकाई प्रमुख प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि चीनी मिल ने 8.94 लाख क्विंटल गन्ने के मूल्य का भुगतान 35.53 करोड़ रुपए का किसानों के खातों में किया। उन्होंने बताया, इससे लगभग 16,000 किसान लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में ग्राम पंचायत सचिवों ने ग्राम विकास अधिकारियों ने आवाज उठाई है। सचिवों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि इस व्यवस्था से सचिव के कार्य करने पर सीधा असर पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन में विवेक सिन्हा, सरोज वर्मा, नसीम खान, कुलदीप राठौर, पुष्पेंद्र शामिल रहे। गोविंद सुगर मिल एरा ने वर्तमान पेराई सत्र में 4 दिन के गन्ने के मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया। गन्ना विभाग के बाल मुकुंद झा के मुताबिक 23 नवंबर से 26 नवंबर तक भुगतान किया गया है। मिल ने अब तक 34 दिनों का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी की तरफ से कार्यक्रम किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। छोटी काशी स्थित कैंप कार्यालय पर अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, पिछड़ा वर्ग महासचिव कांग्रेस राम कुमार वर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रेम कुमार वर्मा, अचल शुक्ला, राकेश विश्वकर्मा, सगीर अहमद, योगेंद्र विक्रम सिंह, रामशंकर पाल, फरियाद खान सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी में क्रिकेट कोच द्वारा 500 खिलाड़ियों से किए गए दुराचार की। पुलिस ने क्रिकेट की कोचिंग और टीम में सिलेक्शन के बहाने खिलाड़ियों से दुराचार करने वाले कोच आरोपी मुरारी लाल उर्फ गौतम को गिरफ्तार किया है। यह अंडर 14 के खिलाड़ियों की कोचिंग चलाते हैं। पुलिस कोर्ट ले जाने लगी तो आरोपी घुटनों पर बैठकर रोने लगा और बोला, अब जीने की इच्छा नहीं है। और इस खबर में बात करेंगे बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा, कार्यकर्ताओं का दिल दुखाया है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में आकाश आनंद दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 10 मिनट रुके और चले गए। इस दौरान बसपा के करीब 5000 कार्यकर्ता आकाश आनंद को सुनने का इंतजार करते रह गए। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में तैनात 150 निजी सुरक्षा गार्डों को हटा दिया गया है। एक साथ इतने सुरक्षा गार्डों पर हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ अचानक सेवाएं समाप्त किए जाने से हटाए गए गार्डों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। गार्डों का आरोप है कि उन्हें किसी पूर्व सूचना के बिना ही हटा दिया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।